जय माता की। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि नव दुर्गा के 9 सिद्धि कारक रूप होते हैं और इन रूपों के कुछ गुण होते हैं। अलग-अलग माँ के स्वरूप हैं और उनके अलग-अलग गुण होते हैं। हम इस पर चर्चा करने वाले हैं कि माँ के जो 9 रूप हैं और उनके जो गुण हैं, वो हमारी आने वाली संतान को किस प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं और हमारी संतान उन गुणों से किस प्रकार अनुग्रहित हो सकती है। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, मैं डिवाइन योगी, डिवाइन गुरु इंडिया से डॉक्टर संजीव शर्मा आपका स्वागत करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आपको सही समय पर मिलती रहें। नव दुर्गा के 9 आकर्षण मंत्र होते हैं और जब हम इन मंत्रों को जपते हैं या अपने कानों से सुनते हैं तो इन मंत्रों से रिलेटेड जो देवी हैं, देवी का जो स्वरूप है, उनके गुण हमारे सराउंडिंग आते हैं, यानी उनकी वाइब्रेशन हमारे ऊपर आती है और हमारे अंदर भी अपने उस जैसे गुणों का विकास करती है, यानी हमारे ऊपर भी उन गुणों का असर होता है जैसे कि हम मंत्र का जप करते हैं। जब एक माँ अपने शिशु को 9 माह के लिए अपने गर्भ में धारण करती है, उसी समय से उस माँ के ऊपर जो वाइब्रेशन है, जो उसका आचरण है, उसका असर उस बच्चे के ऊपर होना शुरू हो जाता है। अगर माता अपने प्रथम माह से यानी पहले महीने से ही 9 महीने तक 9 दुर्गा के 9 मंत्रों का जप करना शुरू करें या उनको सुनती हैं, तो उसके गर्भ में पल रहे बच्चे में भी माता के उन 9 गुणों का विकास होने लगता है और वो बच्चा भी कीर्तिवान हो सकता है। आगे हम बताएंगे कि हर एक मंत्र को आप कैसे जप सकते हैं और उस मंत्र में क्या शक्तियां होती हैं जो उस आने वाले बच्चे के अंदर भी विद्यमान हो सकती हैं। हम आपको महाभारत काल में ले जाते हैं कि हमने एक कथा सुनी है कि जिसमें अर्जुन का बेटा अभिमन्यु अपनी मां के गर्भ में चक्रव्यूह को तोड़ने की, चक्रव्यूह में घुसने की स्टोरी पूरी सुनते हैं और वो उसको सुनकर उनके अंदर ऐसे गुण आ जाते हैं कि वो चक्रव्यूह को तोड़ना सीख जाते हैं। यानी ये सिद्ध होता है कि माँ के गर्भ में अगर कोई हम जैसा सुनते हैं, जैसी वाइब्रेशन हमारे सराउंडिंग होती है, तो उस बच्चे के ऊपर उसका पूर्ण प्रभाव पड़ता है। आज ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। अगर आपने हमारे वीडियो को देखकर अपनी आगे की संतान के अंदर कुछ ऐसे गुणों का विकास करना है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अब हम माता के 9 गुण और 9 मंत्रों की चर्चा करेंगे। सीरियल वाइज हमें प्रथम माह से नवम माह तक कैसे इन मंत्रों का जप करें या हम इन मंत्रों का उच्चारण भी सुन सकते हैं, तब भी हमारा कल्याण हो सकता है। हमारी आने वाली संतान के अंदर इन गुणों का विकास हो सकता है। प्रथम माह गर्भ धारण करने के बाद जो पहला महीना होता है, उस महीने में हमें माँ शैलपुत्री की पूजा करनी चाहिए और उनके मंत्र का जप करना चाहिए। शैलपुत्री माँ शैल के समान, जैसा कि उनके नाम में ही विदित है, एक पर्वत के समान स्थिर हैं। तो हमारे जो गर्भ में पल रहा बच्चा होता है, उसकी रक्षा करती हैं और उसको स्थिर रखने में उसकी सहायता करती हैं, उसको ब्लेस्ड करती हैं। उनका मंत्र कुछ इस तरह है: ओम देवी शैलपुत्रिये नमः। हम इस मंत्र को जप भी कर सकते हैं, 1 से 11 माला, 21 माला तक हम कर सकते हैं और भी ज़्यादा, जैसी आपकी श्रद्धा हो आप कर सकते हैं। डेली बेस पर इसको करें।
संकल्प लें और करें कि माँ मैं इस महीने इस मंत्र की इतनी माला जप करूंगी और मेरे बच्चे की गर्भ में जो पल रहा है इसकी रक्षा करें। दूसरा, आप इस मंत्र को किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा सुन सकते हैं, उसकी वाइब्रेशन को महसूस कर सकते हैं, उससे भी आपको यही फल मिलने वाला है। आपके बच्चे की रक्षा होगी, गर्भ स्थिर होगा और उसको शक्ति मिलेगी। दूसरा देवी ब्रह्मचारिणी का होता है। इस महीने में आप माता ब्रह्मचारिणी का मंत्र जप कर सकते हैं। ओम देवी ब्रह्मचारिणीये नमः। इस मंत्र का जप करें। माँ ब्रह्मचारिणी के आशीर्वाद से बच्चे के अंदर ज्ञान व भक्ति का विकास होता है। उसकी जो सोल है वो ज्ञान से परिपूर्ण होगी और भक्तिमय होगी। तीसरे महीने माँ चंद्रघंटा का महीना होता है। इस तीसरे महीने में माँ चंद्रघंटा का मंत्र जप कर सकते हैं। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। इस मंत्र का जप करें। इस मंत्र के जप से माँ साहस, शक्ति और सुरक्षा प्रदान करती है। आपके जो गर्भ में पल रहा बच्चा है उसको साहस, सुरक्षा प्रदान होती है। माँ उसकी रक्षा करती है। चौथा महीना माँ कूष्मांडा का होता है। ओम देवी कूष्मांडाय नमः। इस मंत्र का जप करें। इस मंत्र के जप से माँ गर्भ में पल रहे बच्चे के ऊपर कोई नेगेटिव शक्ति का प्रभाव नहीं होने देती और रोगों से उसकी रक्षा करती हैं। पांचवा महीना माँ स्कंद माता के नाम होता है। इस महीने माँ का जप करें। ओम देवी स्कंद माताय नमः। इस मंत्र को सुने या जपें। इसके करने से गर्भ में पल रहे बच्चे की रक्षा होती है, प्रेम की भावना उसके अंदर जागृत होती है और माँ उसकी सुरक्षा करती है। छठा महीना माँ कात्यायनी के लिए होता है। ओम देवी कात्यायन्ये नमः। इस मंत्र को जपने से साहस, वीरता, दृढ़ता और किसी भी कार्य को करने की क्षमता बच्चे के अंदर उत्पन्न होती है। सातवां महीना माँ कालरात्रि का होता है। ओम देवी कालरात्रिये नमः। इस मंत्र को जपने से बच्चे के अंदर साहस, वीरता की भावना आती है और वो भय मुक्त होता है। आठवां महीना शुद्धता, सुंदरता और सौभाग्यता का होता है। ये महागौरी के नाम होता है। ओम देवी महागौरिये नमः। इस मंत्र का अगर जप करते हैं तो बच्चे के अंदर इस तरह के संस्कार उत्पन्न हो जाते हैं। नवा महीना देवी सिद्धदात्री के नाम होता है। ओम देवी सिद्धदात्रिये नमः। इस मंत्र का जप करते हैं या वाइब्रेशन सुनते हैं तो बच्चे के अंदर सभी तरह की 9 सिद्धियां उत्पन्न हो जाती हैं और बच्चा 9 सिद्धियों से युक्त होता है। उसके अंदर इन शक्तियों का वास होता है। नव दुर्गा की शक्तियां उसके अंदर आती हैं और बच्चा दीर्घायु होता है। अब हम वीडियो के अंतिम चरण में हैं। हमने ये देखा कि किस महीने के अंदर किस मंत्र का हमें जप करना चाहिए जिससे बच्चों के अंदर नव दुर्गा के नव गुणों का विकास हो सकता है। जब बच्चा प्रसव हो जाता है उसके बाद शुद्धि का हवन होने के बाद हम नव दुर्गा के मंत्रों का, इन्हीं मंत्रों का हवन जरूर करें और माता के नाम पर 9 कन्याओं को भोजन जरूर कराएं। उनको कुछ भेंट अवश्य दें जिससे कि माता का आशीर्वाद हमारे ऊपर, उस बच्चे के ऊपर हमेशा बना रहता है, ऐसा हमारा विश्वास है। आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना विशेष ध्यान रखिए। जय माता की।